छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ फेरबदल की भी चर्चा चल रही है। चर्चा है कि एक साल में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाने वाले साय मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इससे भाजपा के कुछ अनुभवी और ऊर्जावान विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है कि भाजपा में जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। इस वजह से साय मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो पिछले लगभग एक महीने से साय मंत्रिमंडल के 2 रिक्त पदों के लिए मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा चल रही है। इस बीच ये भी सुगबुगाहट है कि पिछले एक साल के कामकाज के आधार पर कुछ मंत्रियों को ड्रॉप कर उनकी जगह अनुभवी और ऊर्जावान विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार 4 मंत्रियों का परफॉर्मेंस कमजोर रहा है। इनके खिलाफ शिकायतें भी मिली हैं। पार्टी हाईकमान और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस संबंध में इनसे 1-to-1 चर्चा भी की है। मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल को लेकर पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों से चर्चा भी हुई है। जिन विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है उनमें प्रमुख रूप से अमर अग्रवाल, किरण सिंहदेव, धर्मलाल कौशिक, गजेंद्र यादव, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, रेणुका सिंह और गोमती साय के नाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इसको लेकर बोलने से बच रहे हैं। मंत्रिमंडल पद के प्रमुख दावेदारों में से एक और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कहना है कि ये विषय मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। वही तय करेंगे कि क्या करना है। मंत्रिमंडल में ऐसे 700, 400, 600 आदमियों के बीच में चर्चा नहीं होगी जिनके पास इसका विशेष अधिकार है। हमारे प्रभारी जी हैं, नितिन नवीन जी हो गए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जो हमारे इस दृष्टि से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जिनकी जवाबदारी होगी इस तरीके से, तो ये विषय उनकी ओर है। मुझ सहित अन्य पदाधिकारी, अन्य नेतागणों का इसमें किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। इस पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि ये ना तो मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रहे हैं और ना ही फेरबदल करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। इनमें इतनी गुटबाजी है कि हाईकमान भी ठीक नहीं कर पा रही। सरकार पारदर्शिता से काम नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां बड़े बड़े दावा करती थी कि हमारी पार्टी आंतरिक प्रजातांत्रिक रवैये से चुनाव कराती है, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं सदस्यता अभियान में भी पूरी तरह से इनकी धांधलियां हुई हैं। लोगों को डरा धमका करके और फर्जी तरीके से सदस्यता हुई। अब चुनाव में भी हम लोग देख रहे हैं कि मंडल स्तर के भी जो चुनाव हुए उसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कहीं कोई नेताओं में सामंजस्य नहीं है। अब जिला अध्यक्षों के चुनाव कागज में हो गए हैं और आपसी सहमति का नाम दे करके आज उसको नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 31 तारीख को इनकी सारी चुनाव हो जाने थे, प्रक्रिया इनकी जिला स्तर की, लेकिन अभी तक आज 1 हफ्ता बीत गया है। अभी 1 हफ्ते में भी ये लोग नाम तय नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग चरणवार भी उन लोगों ने लक्ष्य रखा, उसमें भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र है नहीं। सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं कि ये मेरा आदमी बैठे, ये मेरा आदमी बैठे। सब जगह अपना मंडल से लेकर के जिला तक के अपने आदमियों को बैठाने में लगे हुए हैं और पूरी तरह से इनके बीच में सिर फुटबॉल की स्थिति है। संभवतः ये पता नहीं कब कर पाएंगे, लेकिन ये कोई प्रजातांत्रिक तरीका चुनाव का ये पद्धति कि नहीं मानी जा सकती। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के नेता जितनी चिंता भाजपा और हमारी सरकार की करते हैं, उतनी अगर अपने संगठन और अपनी सरकार के समय कर लिए रहते तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती। कांग्रेस को भाजपा के क्रियाकलापों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वो खुद कुछ करते नहीं, इसलिए दूसरों की ओर ताक झांक करते हैं। इतनी चिंता भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लिए, मंत्रियों के लिए उनके मन में है। थोड़ी सी इसका 1% भी चिंता अपने संगठन और अपने 5 साल की सरकार रहते समय कर लिए होते तो उनकी ये गति नहीं होती। क्या होता है कि आप अपने को देख लीजिए। आप हमारे यहाँ जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, 1 वर्ष भर में सरकार बनने से 1 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार का काम जनता ने देखा है। और जिस तरीके से तेजी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजनाओं को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार की योजनाएं उसमें समाहित करते हुए जिस तेजी से पहुंचाने का काम किया नीचे तक, तो पूरा देश जान रहा है, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता जान रही है। साय मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ विस्तार किया जाता है तो निश्चित रूप से
मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज भाजपा के कुछ अनुभवी और वरिष्ठ विधायकों को मौका मिल सकता है, लेकिन इसमें भी पार्टी हाईकमान को जातिवाद, क्षेत्रवाद का ध्यान रखना होगा। जो भी हो, इसको लेकर सुगबुगाहट और सियासत दोनों गरमाई हुई है। आपको क्या लगता है कि किन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है और किस मंत्री की छुट्टी हो सकती है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।